नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी दर्शन मंत्र साधना के विषय में। मित्रों, इस मंत्र की साधना करने से कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं की कुंडलिनी शक्ति को जान सकता है और दिव्य दृष्टि की सहायता से स्वयं की कुंडलिनी शक्ति को भी देख सकता है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखें और सुनें। इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही चमत्कारिक और एक अत्यंत गुप्त साधना मैं बताने जा रहा हूं। इस साधना को जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक यदि नित्य अपने जीवन में करता है तो उस व्यक्ति की कुंडलिनी भी जागृत होती है और साथ ही साथ चमत्कारिक अनुभव भी होते हैं। कई प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, स्वयं की कुंडलिनी के भी दर्शन होते हैं और आपके शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि माता आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है, उस आदि शक्ति का भी दर्शन आपको हो सकता है। तो मित्रों, इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें और इस साधना को समझने का प्रयास करें कि आपको नित्य किस प्रकार से यह साधना करनी है। मित्रों, हर एक व्यक्ति के शरीर में कुंडलिनी नामक एक शक्ति होती है जो कि शरीर में मूलाधार केंद्र में स्थित होती है। और जो साधक होते हैं या फिर जो योगी होते हैं या फिर जो सन्यासी होते हैं, वे साधनाओं के द्वारा इसी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। और जब यह महामाया कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक को चमत्कारिक शक्तियां प्रदान करती है। साधक चाहे तो स्वर्ग लोक की यात्रा भी कर सकता है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। दिव्य दृष्टि की सहायता से किसी भी प्रकार की शक्ति को देख सकता है। सहस्त्रार चक्र की सहायता से समाधि अवस्था में भी जा सकता है। गहरे ध्यान साधक चाहे तो इस कुंडलिनी शक्ति के द्वारा कर सकता है। आपने देखा होगा कई प्रकार के मॉन्क होते हैं जो कि गहरे ध्यान में चले जाते हैं और उनका शरीर जो होता है वह पूर्ण रूप से नष्ट होने लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार का भी ध्यान आप कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें और इस साधना को समझने का प्रयास करें। मित्रों, यह जो कुंडलिनी शक्ति है, इसे जागृत करने के लिए साधक न जाने क्या क्या उपाय करते रहते हैं। कई प्रकार की साधनाएं करते हैं और कई प्रकार के दैवीय और यौगिक क्रियाएं भी करते रहते हैं। तो इस साधना को करके आप अपनी कुंडलिनी को भी जागृत कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल सी साधना है। मित्रों, कुंडलिनी शक्ति की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकते हैं। साथ ही साथ आप धनवान भी बन सकते हैं। आपकी बुद्धि अति तीव्र प्रज्ञावान हो जाती है। जितना ज्ञान आपके अंदर होता है उतना ज्ञान शायद ही किसी अन्य व्यक्ति में हो यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। और मित्रों, आप चाहें तो अपनी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा किसी भी देवी देवताओं का भी निर्माण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर संतों के द्वारा शक्तिपात किया जाता है और फिर उस स्थान पर व्यक्ति चाहे तो अपने मनोरथों को भी पूर्ण कर सकता है। तो इसी प्रकार के चमत्कार आप भी कर सकते हैं यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतः विकसित होकर जागृत हो जाए। कुंडलिनी शक्ति के द्वारा आप आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस अद्भुत साधना पद्धति के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, आपको इस साधना को करने के लिए नित्य ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना होगा और 4 बजे उठने के पश्चात आपको पूर्णतः शुद्धिकरण करना है अपने शरीर का, यानी कि आपको नहाना धोना है और इसके पश्चात एक श्वेत रंग के आसन पर आपको बैठना है। आप चाहें तो सफ़ेद रंग की धोती भी धारण कर सकते हैं। शरीर पर किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप एकदम आरामदायक मुद्रा में आसन पर बैठें और इसके पश्चात आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। और ध्यान करते हुए आपको यह जो तांत्रिक मंत्र स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मंत्र का मानसिक जप करना है और यह साधना आपको नित्य करनी है। यह साधना आप चाहें तो नित्य
1 घंटा भी कर सकते हैं या फिर 10 मिनट भी कर सकते हैं। अमूमन जो व्यक्ति इस साधना को नित्य 1 घंटा करता है वह व्यक्ति 8 दिन में या फिर यह कहें कि 1 हफ्ते में अपनी कुंडलिनी के भी दर्शन कर सकता है। आपको इस साधना के दौरान गहरा ध्यान भी प्राप्त हो सकता है। आप गहरे ध्यान में भी जा सकते हैं। मित्रों, इस साधना को जो कापालिक साधु होते हैं वह साधु अपने शुरुआती साधना काल में करते हैं और इस साधना की सहायता से कई प्रकार के अघोरी साधक भी साधना करते हैं। इस साधना को करने के दौरान मैंने स्वयं माता दक्षिण काली के दर्शन प्राप्त किए हैं। तो आप चाहें तो आप भी इस प्रकार के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं केवल इस दिव्य साधना के माध्यम से। यह एक बहुत ही सरल सी साधना है। आपको नियम पूर्वक इस साधना को एक ही समय में करना है और इस साधना को करने के दौरान कई प्रकार के अनुभव भी होते हैं, जैसे कई प्रकार की दैवीय शक्तियों के दर्शन होना, कुंडलिनी शक्ति में जागरण होना, आपके शरीर में अजीब प्रकार के प्रयोग होने लगते हैं, आप कांपने लगते हैं, आपके शरीर में शक्तिपात होने लगता है और इसी प्रकार के अन्य दैवीय दर्शन भी प्राप्त होते हैं। कई साधकों को इस साधना के दौरान भगवान शिव के भी दर्शन हुए हैं। मित्रों, इस साधना की सहायता से आप चाहें तो अपने कुल के देवी देवताओं को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत साधना है। केवल इस तांत्रिक मंत्र की सहायता से आप बड़े से बड़े देवी देवताओं से संपर्क कर सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इस मंत्र की सहायता से आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। यह मंत्र विशेषतः कुंडलिनी शक्ति को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मंत्र के जप से साधक की समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में जितना भी चक्र होता है वह सभी चक्र इस कुंडलिनी शक्ति जागरण मंत्र से आसानी से हो जाता है। इस मंत्र की शक्ति बहुत ही अद्भुत है। इस मंत्र की साधना करने से साधक चाहे तो किसी भी व्यक्ति को श्राप भी दे सकता है। साधक चाहे तो किसी व्यक्ति को श्राप भी दे सकता है या फिर बद्दुआ भी दे सकता है। यह मंत्र साधक के शरीर में बहुत ही प्रचंड तपबल उत्पन्न करता है। तो यह भी हो सकता है कि साधना काल के दौरान आपके शरीर में गर्मी अधिक हो जाए या फिर आपको गर्मी लगने लगे। तो ऐसे समय में आपको केवल यही करना है कि साधना करने के पश्चात आपको 1 घंटे के बाद ठंडी लस्सी पी लेनी है या फिर कोई भी ठंडा पदार्थ आप पी सकते हैं। आप चाहें तो जल का भी पान कर सकते हैं। इस मंत्र के ऊपर हम अन्य साधनाओं के अनुभव भी देंगे और इस मंत्र की पद्धति आखिर क्या है और किस प्रकार से आप इस मंत्र का उपयोग अन्य कार्यों में भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जय श्री महाकाल।